एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 है। फैक्टराइज द फॉलोइंग, इससे फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए एक्स की पावर 3 माइनस वाई 3 माइनस एक्स प्लस वाई, हम इसका लेते हैं क्यूब, इसका क्यूब खोलते हैं। तो हमें इसकी पावर जो है वो उठाना होगी। हम कहते हैं कि जैसा लिखते हैं एक्स की होल पावर 3 एंड वाई की भी होल पावर 3 माइनस है, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, या हम ब्रैकेट ले लें और एक्स माइनस वाई कर दें। क्या लिखें? एक्स माइनस वाई लिख दें, क्योंकि ये ब्रैकेट लगाना मकसद ये था कि वो जैसे ही हमने ब्रैकेट लगाई, एक तो वो इसकी साइन चेंज होगी, वो माइनस में आएगी। दूसरा ये होगा कि नेक्स्ट आगे जाके हमें ये काम करना होगा, क्योंकि एक्स और वाई अब हम जैसे सिंपल करने लगे हैं, एक्स एंड वाई लिख के फार्मूला इसका क्लोज करेंगे। पहली वैल्यू इसका स्केयर, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, सेकंड वैल्यू इसका स्केयर। अगर माइनस हो तो आप प्लस लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये क्यूब फार्मूला है। अगर अलग अलग का क्यूब हो तो आप उसको इसके बराबर रखेंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि अलग अलग का आपको क्यूब नज़र आ रहा है, आप इसकी होल पावर बना लिया करें। फिर उसके बाद पावर छोड़ के एक दफ़ा उसे सिंपल लिखें। सिंपल लिखने के बाद पहली वैल्यू इसका स्केयर लिखें, फिर माइनस नहीं प्लस लिखेंगे, सेकंड वैल्यू लिख के उसका स्केयर लिखेंगे। अगर माइनस हो तो क्यूब के फार्मूले में, मकाब के फार्मूले में माइनस हो तो आप प्लस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। इसमें क्यूब के फार्मूले में 2 नहीं आता, आप सिर्फ इनको सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। उसके बाद माइनस की साइन है। फिर हमने जो ब्रैकेट वाला काम किया उसकी अब आपको समझ आ गई होगी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये हम कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस एक्स वाई और माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, ये बाहर चला गया, उसकी जगह पे 1 है। देन इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब इसके बाद आप देखते हैं क्या हमारे पास कोई और चीज़ की इसको सॉल्व करने में मदद दे रही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक तो 2 नहीं है, वरना हम इसका बना लेते एक्स प्लस वाई होल का स्केयर बना लेते। तो इसका फैक्टर जो है मेरे ख्याल में यहाँ तक ही रहता है। जी 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2, इसको हमने फैक्टर बनाने हैं। इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8x की पावर 3 जो है इसका क्यूब उठा लें, तो 2x होल पावर 3 होगा, माइनस 1/3y होल पावर इसका भी 3 होगा। अब क्यूब फार्मूले की बात हो रही, क्यूब फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। तो क्यूब फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले दी गई रकम को सिंपल लिख लिया जाता है, यानी क्यूब के अलावा लिखें, वो आपके पास जो रकम आती है वो उसे ब्रैकेट में डालें। फिर इसके बाद हमारा काम ये होता है कि पहली टर्म जो होगी इसको लिख के इसके ऊपर स्केयर डाल दें और प्लस लगाएंगे, सेकंड वैल्यू लिखेंगे, उसके भी ऊपर स्केयर लगाएंगे। फिर यहाँ माइनस है तो आप प्लस लगाएंगे, अगर प्लस होती तो आप माइनस लगाएंगे। ये क्यूब का फार्मूले में ये अमल दखल है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2x एंड मल्टीप्लाई 1/3y और ब्रैकेट बंद कर दें। अब यहाँ पे इसको अब हल कर लें, 1/3y होल पावर इसकी ये बनेगी 2 to 4x होल पावर 2 और प्लस 1/3 की पावर 2 एंड प्लस लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, कटता तो कुछ भी नहीं है, 2x ऊपर होगा एंड 3y नीचे होगा, यही इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर उसका 1 है, तो इसको कहता है कि फार्मूले अप्लाई करते हुए मल्टीप्लाई करें। तो हम फार्मूला पहले लिख देते हैं ताकि इसकी समझ आए हमें। एक्स प्लस वाई और N2 होगा, पहली वैल्यू इसका स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू इसका स्केयर, प्लस है तो आप माइनस लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर जो बनता है, यानी ये फार्मूला किस चीज़ के बराबर है, एक्स की होल पावर 3 एंड प्लस वाई की होल पावर 3, ये बनता है। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल सा काम है कि ये रकम देखें एक्स प्लस वाई है, तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, फिर उसके बाद एक्स का स्केयर है, तो मतलब ये वैल्यू जो है पहली एक्स स्केयर है, तो एक्स का स्केयर लेंगे तो एक्स की पावर 4 ही आता है।
फिर उसके बाद प्लस है तो आपने माइनस लगाना है, यानी ये हम लिखते हैं लास्ट पे, ये बाद में लगा रहा है, जो प्रोडक्ट होता है दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो पहली रकम और दूसरी रकम दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस की साइन आगे लिखेंगे, और जो दूसरी वैल्यू होती है सेकंड वैल्यू उसका भी स्केयर लिखते हैं, यानी ए स्केयर बी स्केयर, अगर प्लस है दरम्यान में तो माइनस, अगर माइनस हो तो प्लस, इसमें प्लस लगी तो हम माइनस लगाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये आता है। तो ये हमारा फार्मूला तो पहले से ही कंप्लीट पड़ा है। हम पहली रकम उठाएंगे एक्स स्केयर लिख के, इसके ऊपर होल पावर जो है वो 3 डाल देंगे, फिर उसके बाद y की पावर 2 लिख के होल पावर इसकी भी 3 डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने कहा ये फार्मूला है, जो पहली रकम है उसके ऊपर पावर 3 प्लस दूसरी वैल्यू तो उसके ऊपर भी पावर 3। तो हम इसको देखते हैं, ये पहली टर्म है हमारे पास, इसके ऊपर पावर 3 दे देंगे और दूसरी वैल्यू जो इसको पावर 3 दे देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, वो आएगा 6 और प्लस y की भी पावर 6, ये आंसर आता है। बस इतना की काम है। ये वही मेथड है जैसे मैंने अभी पीछे वाले पहले वाले इसमें पार्ट के अंदर मैंने फार्मूला आपको लिख के दिया, सेम वही काम है। इसमें भी पहली वैल्यू आप लिखेंगे, बल्कि सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे माइनस का फार्मूला यूज़ हो रहा है। चलो मैं माइनस का भी फार्मूला आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे। तो हम लिखेंगे जी एक्स माइनस वाई लिख के, पहली वैल्यू उसका स्केयर होगा, फिर प्लस लिखेंगे सेकंड वैल्यू इसका स्केयर, और माइनस है तो आप प्लस लगाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये फार्मूला इक्वल आएगा एक्स की पावर 3 माइनस वाई की 3। तो उसके मुताबिक देखें, ये एक्स माइनस वाई, फिर लिखता है एक्स स्केयर, मतलब एक्स की पावर 3 का स्केयर ले लें तो वो 6 ही आता है, फिर प्लस वाई स्केयर है तो वाई वैल्यू उसका स्केयर लें, वो वाई की पावर 6 आएगा, ये लिखा हुआ। फिर उसके बाद हम लिखते हैं एक्स वाई, वो दरम्यान में उसने दिया हुआ, एक्स वाई का मतलब ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं, तो ये फार्मूला हम पहली वैल्यू लिख के जैसी है उसके ऊपर पावर लिखेंगे 3, माइनस की साइन, सेकंड वैल्यू लिखेंगे और उसके ऊपर भी पावर 3। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 9 बनेगा, और माइनस वाई की पावर ये भी 9 आएगा, ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 4.2, और उसमें हमें ये दिया गया है कि एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और उसके बाद ये टर्म दी गई है, फिर उसके बाद ये टर्म दी गई है, फिर उसके बाद ये टर्म दी गई है, इसका सोल्यूशन कहता है हम निकालें। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 3, और ये दिए गई टर्म के मुताबिक हम इसको अब अरेंज करते हैं। पहला एक्स माइनस वाई है, हमारे पास फार्मूला में पहली वैल्यू इसका स्केयर माइनस होती है तो प्लस लगाते हैं, एक्स वाई प्लस वाई होल पावर 2, यानी हम प्लस वाली ये वाली टर्म लगाएंगे, ये हमने लगा दी। उसके बाद लिखता वो एक्स प्लस वाई, उसमें होता है कि एक्स की पावर 2 होगा और माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 होगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक टर्म लगी है, वो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और इसके बाद एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 वाई की 2 एंड प्लस वाई की पावर 4 होता है। ये अरेंज किया हमने, तरतीब दिया कि वो फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें देखें फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ना, सिंपल मल्टीप्लाई करें तो फार्मूले वाला आंसर ही मिलेगा। देखिए हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, कि x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू, वो ये बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है एक्स माइनस वाई इंटू पहली वैल्यू उसका स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू उसका स्केयर, और माइनस है तो आप प्लस लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हम इसके लिए फार्मूला, जब वो कह रहा है कि फार्मूला अप्लाई करें, तो हम लिखेंगे एक्स की पावर 3 एंड वाई की पावर 3। इसको हम इस सूरत में लिख सकते हैं कि ऐसे ब्रैकेट डालनी है तो ब्रैकेट डाल दें, तब भी मामला एक ही है, क्योंकि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर में ये मिलेगा। तो आप डायरेक्टली फार्मूला जैसे उसने कहा तो डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करें, पहली वैल्यू इसके ऊपर मुकाब माइनस दूसरी वैल्यू इसके ऊपर क्यूब या मुकाब, जैसे उर्दू में कह देते हैं। तो इसी तरह आप दूसरी टर्म है उसके लिए भी यही होगा कि पहली टर्म उसके ऊपर पावर 3 होगी और सेकंड टर्म उसके ऊपर भी पावर 3 होगी। इसी तरह पे थर्ड वाला स्टेप है, उसमें भी आ रहा है एक्स की पावर 2, आप इसकी होल पावर 3 ले लें, दरम्यान में प्लस की साइन आ रही है, और वाई की पावर 2 उसके ऊपर भी होल पावर 3 दे दें, यानी ए की 3 या बी की 3 या एक्स की पावर 3 प्लस वाई की 3 होगा, जैसे हम फार्मूला सॉल्व करते हैं। इसको अब हल कर देते हैं तो एक्स की 3 एंड वाई की 3 होगा। दूसरी बात यहाँ पर आ रही है, वो आ रही है कि एक्स की 3 प्लस वाई की 3 होगा।
इस तरफ चलते हैं तो वो हमें मिलता है एक्स की पावर 6 एंड प्लस वाई की पावर भी 6 होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी ए की 2 माइनस बी की 2 इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की है, प्लस वाली और ये माइनस वाली, तो इक्वल इसके आएगा। हम अब क्या करेंगे, इसके मुताबिक पहली वैल्यू लिख के उसके ऊपर स्केल डाल देंगे, इक्वल लगा लें, फिर माइनस साइन होगी, दूसरी वैल्यू लिख के और उसके ऊपर भी स्केल डाल दें। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, और वो वाला टर्म जो है इसके साथ वो सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी करने के बाद फिर देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। इसका स्केयर ले लेते हैं, तो 6 होगा एक्स की पावर और ये वाई की भी 6 होगा, इनटू दूसरी तरफ हमारे पास एक्स की 6 प्लस वाई की 6 है। यहाँ पर भी वही फार्मूला है इसमें इस्तेमाल हो रहा है जो हमने अभी लिखा था, स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो पहली टर्म लिख के इसका होल स्केयर ले लेंगे, प्लस एंड माइनस माइनस ही रहेगी, सेकंड वैल्यू लिखेंगे इसका भी होल स्केयर ले लेंगे। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो वो 12 बनेगा, और इस तरफ भी y का 6 2 12 बनेगा, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 4 पार्ट है, तो इसको भी अरेंज करते हैं। 2x की पावर 2 माइनस 1, और ये माइनस वाला है तो इसके साथ साथ बात ये है कि इसका फार्मूला क्यूबिक का अगर हम कंप्लीट करते हैं तो माइनस लगा, तो दूसरा हिस्सा प्लस वाला आएगा, वो यही होगा। लिखते हैं जी 4x की पावर 4 प्लस 2 ऑफ एक्स की पावर 2 प्लस 1, और दूसरे वाला पार्ट लिखेंगे वो प्लस का है, तो उसमें साफ साफ है उसका उल्टा आएगा, वो हमें माइनस का मिलेगा। माइनस में आता है 4x की पावर 4 माइनस में आएगा 2x की पावर 2 एंड प्लस 1। अब इनको यूजिंग फार्मूला क्यूबिक फार्मूला यूज़ करते हुए तो देखें वही बात आपके पास कंप्यूट फार्मूला बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो पहली वैल्यू लिख के जैसी है उसके ऊपर पावर दे दें तीसरी, फिर 1 ना माइनस इसके ऊपर भी होल पावर 3 दे दें, क्योंकि आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसका यही सोल्यूशन निकलेगा। इस तरफ भी हम चलते हैं तो उसके लिए भी हमें वही काम करना होगा। 2x की पावर 2 लिख के होल की पावर 3 माइनस 1 लिख के होल पावर, बल्कि ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, होल पावर 3 है। अब इसका सोल्यूशन निकालें तो 2 की पावर 3, इसमें 8x की पावर 6 होगा माइनस 1, यहाँ पे भी 8x की पावर 6 प्लस 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहली टर्म लिख के उसके ऊपर होल का स्केयर डाल दें, और दूसरी टर्म लिख के उसके ऊपर भी होल का स्केयर डाल दें। इसका स्केयर खोलें तो 8 8 64 एंड x की पावर 12 बनेगा, जबकि 1 का स्केयर 1 ही रहेगा। यही इसका आंसर है।